अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू ट्यूटोरियल। तो गाइज़, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। आप अगर 10th क्लास में हैं तो आपको ट्रायंगल वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, और उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वहाँ पे आप देखोगे तो बुक पे होगा ये 6.1, ठीक है ना। ये जो वाली थ्योरम है ना 6.1, इसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके। और इसको कभी कभी हम कहते हैं थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, कभी कभी इसका नाम क्या देते हैं हम, थेल्स थ्योरम दे देते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है, ठीक है। हम इस थ्योरम को अच्छी तरह से पढ़ेंगे एंड याद रखना, मैं आपको यहाँ पे दो मेथड प्रोवाइड करने वाला हूँ। आज यहाँ पे हम स्टडी करेंगे मेथड फर्स्ट से, ठीक है ना। हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो मेथड है और मैं यहाँ पे मेथड फर्स्ट से स्टार्ट करूँगा और दूसरा सेकंड मेथड भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। पहले हम देख लेते हैं ये थ्योरम कहती क्या है और उसके बाद हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, हो गया। तो चलो ठीक है, क्या कहती है थ्योरम देख लेते हैं। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या है, एक ट्रायंगल है भाई, हो गया, इतना क्लियर है। और अगर क्या था, अगर हम एक लाइन ड्रा करेंगे इसके किसी भी एक साइड से और वो पैरेलल होना चाहिए। सपोज अगर हम ये वाला साइड नाम दे देते हैं ABC, ठीक है ना। क्या था, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे जो इसके किसी भी एक साइड से पैरेलल हो, ठीक है ना। सपोज अगर आप यहाँ से ड्रा करोगे या यहाँ से ड्रा करोगे, किसी एक के पैरेलल होना चाहिए। मैं BC की एक लाइन पैरेलल ड्रा करने की कोशिश करूँगा, तो मैं सपोज यहाँ से ड्रा कर दूंगा। हमारी एक लाइन है जिसका नाम है ABC, उसका पॉइंट रख दूंगा D और इसका नाम रख दूंगा मैं E रख दूंगा, ठीक है। और जो इंटरसेक्ट करती हो टू अदर पॉइंट्स को एट टू डिस्टेंस पॉइंट। हमारे पास ये दो साइड है, रेस्ट एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये, एक साइड ये, दो साइड है ना। तो जो लाइन हमने ड्रा की इस साइड के BC के, वो AB को काट रही है D पॉइंट पे और AE को काट रही है E पॉइंट पे, याद रखना, ठीक है ना। और ये कहता है जब ये हम इसको काटेंगे तो ये इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब यह है कि AD/BE बराबर होगा AE/EC। ये जो वाला है ना डिवाइड बाई ये जो वाला, ये बराबर होगा इस वाले और इस वाले के। हमें यही प्रूव करना है कि क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ विद गिवन। हमारे पास इस डायग्राम में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है मैं उसे स्टार्ट करूंगा और इसको एंड पे मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो क्या होता है, ट्रायंगल का नाम है ABC, ये ट्रायंगल हमारे पास, और उसमें क्या है, इन विच, जल्दी से बोलो, इन विच क्या है भाई, DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। देखो यहाँ हमारा क्या आता है, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये कहता है ए लाइन इज पैरेलल, ठीक है ना। मतलब एक साइड हमारा पैरेलल है किसी भी साइड के और वो DE है। यहाँ पे मैं रफ में आपको बता देता हूँ, ये ऐसा भी हो सकता है। हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, देख लो। पहले तो मैंने ये वाला साइड लिया, अगर एक और मैं ट्रायंगल ले लूँ तो मैं इस वाला साइड भी ले सकता हूँ, याद रखना। ये वाला साइड, ये वाला साइड आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला साइड लो, आप कोई वाला साइड लेकर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये था थोड़ा सा नेक पॉइंट, मुझे लगा कि आपको समझा देना चाहिए। और ये तो हमारे पास गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है भाई, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है DE इज नहीं, हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AD/DB, AD/DB ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, ये AE/EC के बराबर होना चाहिए। अगर हमने ये प्रूव कर दिया ना तो भाई हमारी थेल्स थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एक मेथड फर्स्ट हम याद करें, याद रखना ये मेथड फर्स्ट है, मेथड सेकंड में मैं लेके आऊँगा। तो मेथड फर्स्ट जो मुझे इजी लगा, मैंने कहा चलो आपको पहुंचा देता हूँ ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना। मैं क्या कहता हूँ, प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स मिलेंगे, ठीक है ना। एक है ट्रायंगल ABC और एक है ऊपर छोटी सी ट्रायंगल ADE, ठीक है। दिखेगी दोनों ट्रायंगल, क्या नाम है इनके, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ठीक है ना। मैंने ये दो ट्रायंगल्स ले ली। आप देखोगे ये ऊपर वाली ट्रायंगल है एंड ये नीचे वाली ट्रायंगल, इसको अगर बीच में से लाए, इनको इग्नोर करोगे तो ये आपको बड़ी ट्रायंगल एक ही मिलेगी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा, अच्छा आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े भाई या नहीं पढ़े, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, रफ पेज यहाँ पे ले आता हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या है, सपोज हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, और एक मैं लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ से। तो सपोज ये जो वाला एंगल होगा ना भाई, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। यहाँ पे एंगल अगर हम 1 लिख देते हैं, ये एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होते हैं जो दो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक और एंगल ड्रा करूँगा, ये एक लाइन ड्रा की मैंने, ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे मैं एक और ड्रा करूँगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। तो इनको क्या कहते हैं भाई, इनको कहते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। इतना हो गया क्लियर अच्छी तरह से, तो आपको ये याद होना चाहिए। आ जाते हैं आप इस ट्रायंगल को देखो, हमारी ट्रायंगल क्या है, ओके। हमारी ट्रायंगल आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच में दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। एक एंगल यहाँ पे देखोगे और एक एंगल यहाँ पे देखोगे। मैं कलर चेंज करूँगा इनका, एंड यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे देखोगे तो एक एंगल यहाँ पे देखोगे,
ऑफ कोर्स देखा आपने, इसका नाम अगर मैं 1 रखता हूँ, इसका नाम मैं 2 रखूँगा, इसका मैं 3 रखता हूँ और इसका नाम मैं 4 रखता हूँ। एंगल 1 किसके बराबर आएगा भाई? एंगल 3, क्योंकि ये दोनों एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं, मतलब ये दोनों ये जो हैं ये एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं, पैरेलल लाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एंगल 1 किसके बराबर है भाई? एंगल 1 है एंगल 3 के बराबर है, तो इसका मैं रीज़न दूंगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हो गया एक का रीज़न। दूसरा देख लेते हैं, एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 4 के, क्योंकि अभी बोला मैंने हमारे पास दो लाइन्स हैं, दो पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर हम कोई भी एंगल ड्रा करें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये दो पैरेलल लाइन है ना, ये दो पैरेलल लाइन, ये और ये पैरेलल लाइन है, और एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बिल्कुल इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एंगल 2 किसके बराबर है भाई? एंगल 4 के बराबर है। एंगल 2 है एंगल 4 के बराबर, तो क्या रीज़न दोगे इनको? यही सेम है। अच्छा, एक और चीज़ देखो यहाँ पे, ABC इसमें एंगल A आ रहा है, ADE इसमें भी एंगल A आ रहा है, तो एंगल A दोनों में तो कॉमन आ रहा है, जो दो ट्रायंगल हमने लिए इसमें एंगल A कॉमन आ रहा है, तो एंगल A किसके बराबर है भाई? ये है एंगल A के बराबर, तो इसका रीज़न दोगे आप कॉमन। अच्छा देखो, हमने ये दो ट्रायंगल लिए, ठीक है ना, हमने देखा है कि इनके ये जो तीन एंगल हैं तो ये क्या आपस में बराबर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, क्या ये एंगल, क्या ये जो ट्रायंगल्स हैं क्या ये सिमिलर्स हैं? तो हम बोलेंगे हाँ यस सर ये सिमिलर्स हैं। रीज़न क्या रहेगा? एंगल 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 क्राइटेरिया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या नाम है दूसरी का? ADE, ठीक है ना। और रीज़न क्या दोगे? एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात है, अगर ये जो ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब है इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगे उनका रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, यही तो है ना। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक है ABC और दूसरा ADE, अगर ये आपस में सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आराम से बनाऊंगा, ये दो अब यहाँ पे मैं लेके आऊँगा रफ पे, मैं दो ट्रायंगल अलग से बनाने की कोशिश करूँगा। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरी है ADE, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या है भाई? ये दोनों आपस में है पैरेलल, नहीं सॉरी, ये दोनों आपस में क्या है? सिमिलर हैं। तो क्या जो सिमिलर होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं, याद रखो उनके रेशियो बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है AB/AD ये आपस में बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर AB/AD ये किसके बराबर होगा भाई? AC/AE। ये हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि सिमिलरिटीज और कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास यहाँ तक तो बन गया, अब मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे आगे लेके चलता हूँ, नीचे स्पेस नहीं हमें यहीं पे खत्म करना है। देखो अगर इनके साथ में -1 ऐड करने की कोशिश करूँगा, क्या करूँगा? इनके साथ में -1 ऐड करूँगा। पहले मैं लिखता हूँ AB/AD इक्वल टू AC/AE, इतना तो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे मैं एक -1 ऐड कर दूँ, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला, और यहाँ पे भी -1 ऐड कर दूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं काटूंगा, इसको मैं काटूंगा तो हमारे पास यही बन जाएगा, ठीक है ना। -1 लेफ्ट हैंड साइड में भी -1 है, राइट हैंड साइड में भी -1 है, तो अगर हम सेम टर्म में तो हम काट सकते हैं, ठीक है ना, दोनों साइड से, तो हमारा यही इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे हमें फायदा क्या होने वाला है भाई लोग, हम इसको नीचे डिवाइड बाई 1 लिख देंगे और यहाँ पे भी डिवाइड बाई 1 लिख देंगे। किसी के नीचे डिवाइड बाई 1 लिखो तो उसमें वैल्यू इसकी चेंज नहीं होने वाली। AB/1 यहाँ पे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आएगा AB माइनस AD -1 किसके बराबर आएगा? AD और डिवाइडेड बाई AD आएगा। इतना हो गया क्लियर। इक्वल टू AC -1 तो आता है AC, AE -1 तो आता है AE, और डिवाइड में क्या गया भाई? डिवाइड में आता है AE, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखने वाली बात क्या है, उस पर आप फोकस करेंगे। AB में से AD निकालेंगे, AB ये लाइन है पूरी, ठीक है ना, AB ये पूरी लाइन है, इसमें से अगर हम AD निकालते हैं तो क्या बचेगा? ये वाली लाइन बच जाएगी। देखते हैं, ये पूरी लाइन है AB यहाँ से यहाँ तक है, और इसमें से ये टुकड़ा निकाल देते हैं, AB में से AD निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा? ये DB बचेगा या BD बचेगा। क्या बचने वाला यहाँ पे? BD बचने वाला। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा BD डिवाइडेड बाई नीचे हमारा AD ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। इक्वल टू अगर AC में से AE निकालोगे, AC है ना, इसमें से AE निकालना है, मतलब इस पूरी लाइन में से अगर ये वाला टुकड़ा निकाल दोगे तो ऑफकोर्स यही टुकड़ा बचेगा ना बीच में, तो EC बचता है। क्या बचता है हमें? यहाँ पे EC बचता है, EC, और डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा AE लिखेंगे हम, ठीक है ना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैं इसके रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो रेसिप्रोकल लेने में तो कुछ मसला नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ A/B इक्वल टू X/Y, तो इसको मैं ले सकता हूँ B/A इक्वल टू Y/X। इसको कहते हैं इसका रेसिप्रोकल लेना। जब हम किसी भी टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें उसे कुछ आपत्ति नहीं होना चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे आंसर पे ओवरऑल, ठीक है। तो मैं जब इनका क्या लूँगा, जब इसका मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो AD ऊपर आएगा और BD नीचे आएगा, ठीक है ना। तो AD डिवाइडेड बाई BD किसके बराबर आ जाएगा? AE डिवाइडेड बाई EC।
तो देखो क्या हमें यही तो नहीं प्रूव करना था कहीं, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे देखो हमें प्रूव करना था ए डी बाई ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यहाँ पे देखो ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, तो हमने तो हेंस ये तो प्रूव कर दिया, तो आप यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हमने इसको भाई लोग प्रूव कर दिया। अच्छी तरह से आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बगैर किसी दिक्कत के आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहीं से भी कुछ मसला होता है आप हमें कमेंट करेंगे, कमेंट में डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ये मेथड था हमारा फर्स्ट मेथड, सेकंड हम सून लेके आएंगे। देखो इसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम उसको डाल देंगे, उसके लिंक पे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ पे उसको एक्सेस कर पाते हो। बट याद रखना ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आती है। अगर आप जो भी ये देखोगे, जो भी सेशन देखोगे, तो ये थ्योरम आपको वहाँ पे मिलेगी। तो मैं कहूँगा कि उसको आप अच्छी तरह से याद करके जाएं, ताकि आपको ये जो 8 से 10 मार्क्स आएंगे आप इसको स्कोर कर पाएँ इजीली, ठीक है ना। तो हम कहेंगे आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।